हेलो दोस्तों, मैं सी अवधेश कुमार चौधरी। मैं सी ए फाउंडेशन का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं सी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वही कवर कर पाऊँगा। और वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी उसी से सी ए कम्प्लीट किया था और बाकी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो उन्होंने सारा मोस्टली इसी से कवर किया है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है भी कहीं कहीं वो सी इंस्टीट्यूट का ही कॉपी है। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल है। इसे करते हैं तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तब कवर कर पाएंगे। उसका टॉपिक भी इजीली समझ में आएगा क्योंकि अच्छा से इन्होंने जो डिजाइन बुक का किया है जो मटेरियल का वो अच्छा है। और ये क्लास में कोशिश करता हूँ छोटा ही रखूँ, हाफ एन आवर का रखूँ, ताकि ज़्यादा लेंदी रहने से क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उतना मतलब पेशेंस नहीं रख पाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो अगर छोटा रहेगा तो मतलब उसका पावर स्पीड बढ़ा के ज़्यादा कम टाइम में कर सकते हैं। तो पहले अकाउंट्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स और लॉ का भी कोशिश करूँगा कर दूँ दोनों का। और मैथ उतना अच्छा नहीं है मेरा, इसलिए फिर फ्रैंक में मैथ उतना नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में सॉरी लॉ का करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे स्टडी मटेरियल में है। फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का, और फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमें लर्निंग के लिए आउटकम्स है। ये आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या है मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग है, फिर मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग है, इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, वेरियस यूजर ग्रुप ऑफ होम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी जनरेटेड, मतलब जो यूजर है, मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय है और सेलर है, उसके लिए अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिक्स मैथ से वो जानना है। उस पर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या उसका एक्सप्लेनेशन है। अप्रिशिएट द लार्ज बाउंड्री ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला क्या है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। और वो कैसे करता है, तो इसके लिए हमें पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ता है ट्रांजेक्शन को, फिर उसे क्लासीफाई करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग करते हैं बुक कीपिंग के थ्रू, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं एज ए जनरल लेजर में, फिर इसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के। और फिर उसके बाद जो क्या होता है, यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर हम उसे यूज करते हैं कैसे, एनालाइजिंग के थ्रू, यानी अब रेशियो एनालिसिस वगैरह निकालते हैं। और ये बहुत सारा वेरियस फॉर्म्स है एनालाइजिंग का। फिर इंटरप्रेटिंग करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं कि इसका आउटकम कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, गोइंग कंसर्न प्रॉपर है या नहीं। फिर कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट जो करना है हमें, जो भी स्टेक होल्डर है, इनसाइडर और साइडर दोनों करना होता है, मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एजेंसी और साइडर लेंडर हो, उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसका देखते हैं। हाँ, पहले इनपुट इसमें आता है। इनपुट, इनपुट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट क्या करते हैं इनपुट के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट जो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इवेंट को क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन, जो इवेंट है और ट्रांजेक्शन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं फाइनेंशियल टर्म में, क्योंकि फाइनेंशियल वैल्यू रहेगा तभी तो हम उसे इनपुट करके एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग साइकिल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं। यानी ये डे बुक हो गया, उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर आउटकम जो है उसे कम्युनिकेटिंग टू यूजर, यूजर को कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनल यूजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, पार्टनर, मैनेजर, ऑफिसर हो गया, इंटरनल हो गया। फिर एक्सटर्नल यूजर इन्वॉल्व्स इन्वेस्टर, जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया है, लेंडर हो गए जिन्होंने मुझे लोन दिया है, सप्लायर हो गया जो मेरे सप्लाई करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, कस्टमर वगैरह सारा हो गया। फिर है आगे इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। तो इसी को नीचे डिटेल में दिया है इंट्रोडक्शन में। ट्रांजेक्शन क्या है, इसको दो टर्म इसमें एक्सप्लेन किया, ट्रांजेक्शन क्या है और इवेंट क्या है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे कोई एमओयू एग्रीमेंट अगर हम साइन कर दें ना, दो पार्टी, एक बिजनेस एंटिटी हमारा एंटिटी और फिर थर्ड पार्टी से जब से साइन किया है एमओयू, ये और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सपोज परचेज ऑर्डर से हमने प्लेस किया मटेरियल, मटेरियल परचेज के लिए, तो जैसे परचेज ऑर्डर मैंने प्लेस किया तो वो हमारा ट्रांजेक्शन है, वो हमारा क्या ट्रांजेक्शन है। और उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जैसे ही हम मटेरियल परचेज करेंगे, परचेज का एंट्री प्रोसेस करेंगे, तो वो हमारा इवेंट हो गया।
उसके बाद जैसे ही हम उसको पेमेंट करेंगे वो हमारा इवेंट हो गया। तो इसी में वही बोल रहा है, यहाँ इसमें देखेंगे तो बेनिफिट्स फॉर द पब्लिक एट लार्ज एंड यूनिवर्सल्स। Yeah, transaction and event. Transaction is used when a business performance of an act of an agreement, while event is used to mean of happening. क्या है? mean a happening, उसके बेसिस से, उसके वजह से, इस एग्रीमेंट के साइन की वजह से जो हैपनिंग हो, यानी मटेरियल परचेज किया वो और पेमेंट किया वो, यही दोनों हो गया, तो ये इवेंट हो गया। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन के कंसिक्वेंस से जो भी हैपनिंग होता है उसे हम लोग इवेंट कंसिडर करते हैं, उसे इवेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे बताया है, एक अच्छा एग्जांपल है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख रुपए फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस ऑफ जनवरी, ही परचेज गुड्स 1,15,000 का गुड्स परचेज किया, सेल 147 का किया। ठीक है, और उसके बाद इसके पास रिमेनिंग जो है 1,15,000 का गुड्स बच गया। इसको अगर हम निकालते हैं, गुड्स सोल्ड किया 1,47,000 का, रिमेनिंग 15,000 का, टोटल हो गया 162,000। उसको परचेज किया था 1,15,000 में, और 5,000 रेंट पे किया, रेंट पे किया है 5,000। तो टोटल एक्सपेंस इसका हो गया, टोटल जो इसका रेवेन्यू हो गया 162 और एक्सपेंस हो गया 1,20,000। तो सरप्लस जो है 42,000 है, जो एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इवेंट है। अर्निंग 42 सरप्लस इज एन इवेंट। क्या है? अर्निंग क्या है? इसका इवेंट है। जो ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन के कंसिक्वेंस, ट्रांजेक्शन किसका हुआ? तो एक रेंट का हुआ जो रेंट एग्रीमेंट किया। गुड्स परचेज का एक ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जो हमारे परचेजर से हमने एग्रीमेंट किया था, प्योर इशू किया था। फिर एक सेल का है, जो हमने जो कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया, तो ट्रांजेक्शन हो गया, और उस ट्रांजेक्शन का कंसिक्वेंस क्या हुआ? सरप्लस हमें 42,000 का हुआ, जो हमारा क्या है? इवेंट है। तो यही है। फिर सेकेंड एग्जांपल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसको बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, जो मोस्ट पॉपुलर टर्म है अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, ये जो इसका डेफिनेशन है ICPA इंस्टीट्यूट, AICPA है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया है 1961 में। उसमें क्या बताया है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या? आर्ट है। क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें मनी के टर्म में, इसमें होना चाहिए मनी टर्म, अगर नहीं है तो फिर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof। उसका क्या है? रिजल्ट इंटरप्रेट करता है। As per this definition, accounting is simply an art of record keeping। Accounting क्या है? Art of record keeping है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। क्या होता है? पहले इवेंट एंड ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं, व्हिच आर अ फाइनेंशियल करेक्टर। क्या होता है? फाइनेंशियल करेक्टर का ट्रांजैक्शन है, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर से रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है? पहले हम लोग इसका रिकॉर्ड कैसे करते हैं? पहले जर्नल एंट्री, पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लेते हैं, जो बुक कीपिंग है डेली बुक में, फिर उसके बाद उसका जनरल एंट्री में पोस्टिंग होता है, फिर सब्सिडरी बुक बनता है, और उसके बाद क्या है? फिर ट्रायल बैलेंस उसका बनता है। ये जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक अल्सो नोन एज, क्या बोलता है? प्राइमरी बुक। जर्नल और सब्सिडरी बुक जो है ना, इसको प्राइमरी बुक भी बोला जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद एवरी गुड्स रिकॉर्ड्स कीपिंग सिस्टम इंक्लूड्स, every good record keeping system includes suitable classifications of transaction। ट्रांजेक्शन का suitable classification होना चाहिए, and event as well as their summarization for ready reference। क्या क्या होना चाहिए? suitable classification होना चाहिए of transactions and events as well as their summarization for ready reference। For example, the telecom company performing thousands of transactions on a daily basis is not expected to publish
publish all those transactions for the user to be able to make a decision. Surely those transactions need to be summarized. जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो सारा पब्लिश करने से कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए क्या करता है, समराइज में उससे समरी बना के पब्लिश करता है टेलीकॉम कंपनी। तो फिर उसका और भी कई सारा इसका अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, इसे दिया है ये 1966 में। फिर एक डेफिनेशन दिया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of accounts। ये ठीक है, फर्स्ट वाला ही है जो सीपीए का है, वो सही है, आप उसका लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद है प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या क्या अकाउंटिंग का, ये देखते हैं 1.2.1 में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन के बेसिस पे क्या क्या बताएगा। पहला जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पहले से जनरेट करना फिर से यूज करना। जनरेटिंग कैसे करना है, तो जनरेट करने के लिए पहले रिकॉर्डिंग होता है, पहले पता ही है, डेफिनेशन में भी था। तो रिकॉर्डिंग कैसे करता है, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आर एविडेंस बाय द सम डॉक्यूमेंट, जैसे वाउचर के थ्रू, एज ए सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, और इसी को क्या बोलते हैं, जर्नल बोला जाता है। ठीक है, दिस बुक ऑफ may further be divided into several subsidiary book according to the nature and size of the business। अगर ज़्यादा बिजनेस बड़ा है तो फिर सब्सिडी बुक बहुत सारा इसका बनेगा, अगर छोटा है तो फिर एक में ही हो जाएगा। जितना बड़ा बिजनेस उस बिजनेस के नेचर के बेसिस पे सब्सिडी बुक जो है इसका प्रिपेयर किया जाता है। फिर क्लासिफाइंग, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में। जो डेली बुक में मैंने एंट्री किया, डे बुक में जो एंट्री मैंने किया सारा क्लासिफाई उसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और जिससे लेजर का, उस लेजर में हम लोग सब पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग उसको समराइजेशन एज ए ट्रायल बैलेंस के रूप में करते हैं। उसके बाद इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डाटा इन मैनर यूजफुल to the internal as well as external user of financial statement। This process to prepare financial statement। इसके बाद क्या होता है, इसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इट समराइजिंग के बाद इट इज कंसर्न विथ द प्रिपरेशन एंड presentation of the classified data in a manner useful to the internal as well as external user। अब ये जो समराइजेशन करते हैं ना, समराइजेशन मोस्टली ट्रायल बैलेंस में ही करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि P&L बनता है। और P&L जो है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जो यूजर है उसको बेनिफिट पहुंचाता है सारा इंफॉर्मेशन। फिर क्या है, एनालाइजिंग। देन द टर्म एनालाइजिंग मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा गिवन। तो इसमें किसी मेथड के बेसिस पे डाटा को क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डाटा, द फिगर आर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस। इसमें क्या है कि फिगर अगर एक जगह एक टाइप का फिगर एक जगह नहीं देंगे, अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर वो क्या होता है कि यूजफुल रह नहीं जाता। इसलिए जो फिक्स सेट का एग्जाम्पल इसमें दिया है, तो जो फिक्स सेट है उसको एक साथ रखा जाता है, करंट एसेट को एक साथ रखा जाता है, स्टॉक जो है उसको एक साथ रखा जाता है, सेमी फिनिश्ड को एक साथ रखा जाता है, ताकि एक डिसीजन निकाल सके, ले सके कि हाँ एग्जैक्ट किस हेड में कितना बैलेंस है, कितना एसेट है, या कोई भी अगर किसी आइटम का वैल्यू देखें तो उसका कितना वैल्यू है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एनालाइजिंग करने के लिए उसे हेड वाइज सेग्रीगेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनिंग द meaning and significance of the relationship as established by the analyzing of accounting data। बोलता है, this is the final function of accounting। It is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of accounting data। The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will
enable the end user to make a meaningful judgment। इसका क्या है, कैसे करना है एनालिसिस, ये end user को इंटरप्रेटिंग कैसे करना है। तो दिया एक डाटा एनालाइज द रिकॉर्ड फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रेट analyzed and interpreted in a manner that will enable individual to make a meaningful judgment। जो है इंडिविजुअल का इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हो उसे मीनिंगफुल जजमेंट प्रोवाइड करे, उसी बेसिस पे इंटरप्रेट करना है। फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, मेन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, क्या इसका फ्यूचर है, कैसे ग्रो करेगा, कितना परसेंटेज बेसिस पे ग्रो करेगा, यही मुझे निकालना होता है मोस्टली। तो यही बताया गया है कि recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable individual to make meaningful judgment। individual को meaningful judgment provide करे, ऐसे हमें उसे interpret करना। communicating, it is concerned with the transmission of summarized, analyzed and interpreted information। क्या है ये, transmission of summarized, analyzed and interpreted information to end users to enable them to make rational decision। This is done through, ये कैसे डन करते हैं, एनुअल रिपोर्ट बना के, डन थ्रू प्रिपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, which includes besides the usual profit and loss accounts and the balance sheet, additional information इसमें रहता है from accounting ratio, जो हमारे बहुत जरूरत पड़ती है, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट etc। ये हो गया। फिर यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलता है, इसमें क्या कि देयर आर सर्टेन यूजर ऑफ अकाउंट्स, अर्लियर इट वाज व्यूड दैट अकाउंटिंग इज मींट फॉर द प्रोप्राइटर। पहले क्या था, प्रोप्राइटर ओनर के लिए होता था, लेकिन अब सारे स्टेक होल्डर इसका यूज करते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल में जो है आपका कौन कौन आ गया, मैनेजमेंट आ जाएगा, उसके बाद ऑफिसर आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया। उसके बाद एक्सटर्नल में अब जाएंगे तो एक्सटर्नल में लेंडर हो गया, उसके बाद इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टर के बाद आपका रेगुलेटरी बॉडी हो गई, CBI RBI वगैरह, फिर गवर्नमेंट हो गया थ्रू एजेंसी, GST, इनकम टैक्स। तो यही यूजर है। अकाउंटिंग डाटा इज मोर यूजफुल इफ इट स्ट्रेस इकोनॉमिक सब्सटेंस, बोलता है अगर ये इकोनॉमिक सब्सटेंस पे स्ट्रेस करे तो ज़्यादा यूजफुल होगा, जैसे कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना है और ये बढ़ रहा है, अगर बढ़ा किस रेशियो में बढ़ रहा है, बढ़ने की परसेंटेज ज़्यादा है या कम हो रही है, रेदर देन टेक्निकल फॉर्म। ये होना चाहिए इकोनॉमिक सब्सटेंस में, ना कि टेक्निकल। ऐसा टेक्निकल ना हो कि किसी को समझ में ही नहीं है, इन्वेस्टर समझ में नहीं है कि प्रॉफिट क्या होने वाली है, इसका फ्यूचर क्या है, इसलिए बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक फॉर्म में होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, ये जेनेसिस है हिस्टोरिकल डाटा का, हिस्टोरी एंड डेवलपमेंट। ये जो है इसकी रूट जो है, बोलता है अकाउंटिंग फाइंड इट्स रूट्स एज अर्ली एज 400 BC वेयर इजिप्टियन यूज्ड सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। पहले क्या होता था, इजिप्टियन जो है अकाउंटिंग कुछ फॉर्म में यूज करते थे। द इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी हैड टू सेंड डे वाइज रिपोर्ट, ट्रेजरी उसमें क्या करते हैं, डे वाइज रिपोर्ट बना के देता था कि इतना रिसीट किया, इतना पेमेंट किया टू द देयर सुपीरियर, सुपीरियर को या जो भी मिनिस्टर होंगे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को भेजता होगा, नोन एज वाजिर, उसको वाजिर बोला जाता है। एंड मंथली रिपोर्ट्स वी आर सेंड टू किंग्स, और मंथली रिपोर्ट किसको जाता था, किंग्स के पास मंथली रिपोर्ट जाता था। बेबीलोनियन नोन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स, बेबीलोनियन में इसका यूज होता था, सिटी ऑफ कॉमर्स होता है यूज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू आइडेंटिफाई द लॉसेस, उसमें भी लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग यूज किया जाता था। फिर आगे आएंगे तो पहले पेमेंट बैलेंस, गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रोमन यूज्ड मेमोरेंडम और डे बुक। रोमन क्या मेमोरेंडम डे बुक यूज करते था। रिसिप्ट एंड पेमेंट वेयर रिकॉर्डेड 700 BC टू 400 AD तक।
फिर चाइना यूज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज अर्ली टू 2000 BC। चाइना 2000 BC में सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग यूज करता था एज अर्ली। फिर आए जो हम लोग मेन जानते हैं, लूका पैसियोली जो है, उन्होंने डबल सिस्टम का इजाद किया था। कुछ उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था। फ्रांसिस्कन फ्रायर मर्चेंट क्लास था। बुक सम्मा डे अर्थमेटिका उन्होंने लिखा था। ज्योमेट्री रिपोर्शन में उसने कब 1494 में कंसिडर्ड एज फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग का इन्होंने बुक लिखा था। पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग। उसी में जो है नॉलेज ऑफ बिजनेस बुक कीपिंग के बारे में बोला गया है, जो लुका पैसियोली ने लिखा। He used the term debit and credit in his book। उन्होंने डेबिट क्रेडिट का इन्होंने ही इजाद किया था, खोज किया था। टर्म मतलब इन्होंने दिया था डेबिट क्रेडिट का। There were the concept used in Italian terminology। Debit comes from the Italian debito, which comes from the Latin debita, and devio, which means owed to the proprietor। तो यही सब है। ये फिर क्या क्या इसका जेनेसिस है, एकदम हिस्टोरिकल है, ज़्यादा टाइम मिले तब पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का काम क्या है? तो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करना होता है स्टेक होल्डर को, यूजर को, इंटरनल एक्सटर्नल को। तो उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कैसे प्रोवाइड करेगा मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या करेगा? पहले ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग करेगा। ठीक है, डे बुक बनाएगा। दे रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस आर लेटर ऑन क्लासिफाइड एंड समराइज्ड लॉजिकली। जैसे लेजर में फिर इसको पोस्ट करेगा। फिर असर्टाइन ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। फिर उससे क्या करता है? असर्टाइन रिजल्ट करता है। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इफ रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, से द बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबल। बट इफ वाइस वर्सा, देयर इज कॉल्ड एज बिजनेस रनिंग लॉसेस। फिर असर्टाइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या था? ये पहला जो था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था। अब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन है। पोजीशन में ये परफॉर्मेंस क्या होता है? फॉर द ईयर होता है। ये क्या है? फॉर द ईयर। फाइनेंशियल ईयर में क्या है? और ये है एज ऑन डेट। ये होता है एज ऑन डेट। 31 मार्च एंड डेट होता है। उस दिन पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। बिजनेस में नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, फिर उसे बिजनेस का रिजल्ट ही नहीं जानना होता, उस एक्चुअल उस दिन का पोजीशन भी जानना होता, प्रॉफिट और लॉस कितना है केवल वही नहीं जानना होता उसे। बट ही इज आल्सो एनेक्सियस टू नो दैट व्हाट ही ओज, कितना उसकी लायबिलिटी है टू द आउटसाइडर के पास, एंड व्हाट ही ऑन्स, मतलब कितना इसके पास एसेट है ऑन सर्टेन डेट। टू नो दिस अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग नोन एज बैलेंस शीट। तो उसके लिए क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है, जिसमें ये एसेट लायबिलिटी कवर रहता है। उसके बाद आप आएंगे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? जब ये बना लिया स्टेटमेंट, उसके बाद क्या करेगा? ये अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है, तो ये क्या करेगा? यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा स्टेक होल्डर को, यूजर को, टू वेरियस स्टेक होल्डर बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में देगा। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन by preparing a balance sheet, management not only reveals what is owned and what by the enterprise, but also it gives the information regarding concerned ability to meet its liability in the short run। लिक्विडिटी कितना है कैश फ्लो से हमें वो भी निकल जाता है,
कि कितना हमारा पास है कि नहीं है, केवल मतलब ऐसा ना हो कि नेटवर्थ हमारा निगेटिव हो जाए, या हमारा इलिक्विड एसेट है जिसको जो इमीडिएट में सेल नहीं कर सकता, हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, तो ये भी हमें बताता है। तो फाइनल यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्या हो गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, फिर क्या करता है, बुक कीपिंग बनता है, फिर जर्नल होता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनता है, फिर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वेरियस यूजर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बना के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि फुल हाफ एन आवर का ही क्लास में सोच रहा हूँ रखूँ, ज़्यादा रखने से क्या होता है कि मैं कवर करने में परेशानी होगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक नहीं तो दो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, बट हाफ एन आवर का ही रखते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आराम से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।